उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत के एक बड़े होटल के एक कमरे में सागरी एक कुर्सी पर बैठी हुई थी। वो इस वक्त इस रूम में थी जिस रूम में वो लॉर्ड जैक्सन के पास गई थी, लेकिन इस वक्त उसके जिस्म पर मुकम्मल लिबास था। ये लिबास स्कर्ट के ऊपर जैकेट की सूरत में था। सागरी की आंखें बंद थी और वो कुर्सी पर साकित व सामत अंदाज में बैठी हुई थी कि अचानक उसने एक झटके से आंखें खोली। उसका चेहरा बुरी तरह बिगड़ सा गया। ओह, उसने चेक कर लिया, ये हरबा भी नाकाम रहा। आखिर ये किस किस्म का आदमी है? साकरी ने गुस्सेले अंदाज में बड़बड़ाते हुए कहा। वो होंठ भींजे चंद लम्हे खामोश बैठी रही और फिर अचानक वो कुर्सी से उठी। वो नीचे फर्श पर बिछे हुए कालीन पर आलती पालती मार कर बैठ गई। उसने दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसाई और फिर उसका मुंह इस तरह तेजी से हिलने लगा जैसे वो कुछ पढ़ रही हो, और कमरे में मौजूद रोशनी तेजी से इस तरह मदम होती चली गई जैसे इलेक्ट्रिक लोड अचानक कम हो जाने की वजह से रोशनी मदम पड़ जाती है। दूसरे लम्हे एक तेज फुनकार की आवाज़ सुनाई दी। उसके साथ ही साकरी के सामने एक छोटे कद और दुबले पतले जिस्म की बूनी औरत खड़ी नजर आ रही थी। उसके मुंह से मुसलसल फुनकारें निकल रही थी। मटा करनी हासिर है। चंद लम्हों बाद इस बूनी औरत के मुंह से आवाज निकली, लेकिन आवाज ऐसी थी जैसे कोई सांप फुनकार रहा हो। मटा करनी, मैंने इमरान पर वार किया। मुझे एतमाद है कि वार दुरुस्त था, लेकिन वार नाकाम रहा। इसकी क्या वजह है, मुझे बताओ। सागरी ने चीखते हुए लेकिन तहमकाना लहजे में कहा। सागरी, रोशनी की ताकतों ने उसकी हिफाजत की है। उसे एक ऐसी तस्बीह पहुंचा दी गई है जिस पर लाखों बार मुकद्दस कलाम पढ़ा गया था। वो तस्बीह इमरान की जेब में थी, इसलिए उसे तुम्हारे हरबे का इल्म हो गया और अब उसने ये तस्बीह अपने गले में डाल ली है। और अब वैसे भी तुम्हारा कोई शैतानी हरबा उस पर कामयाब नहीं हो सकता। मटा करनी ने जवाब देते हुए कहा। नहीं, उसे हर सूरत में हलाक करना है, हर सूरत में। कोई तरकीब बताओ, तुम मटा करनी हो, मेरी नाइक, जल्दी बताओ। सागरी ने गुस्सेले लहजे में कहा। सागरी, ये शख्स तुम्हारी निस्बत लॉर्ड जैक्सन के हाथों आसानी से हलाक हो सकता है, इसलिए तुम उसे लॉर्ड जैक्सन की राह दिखाओ। मटा करनी ने कहा। राह दिखा दूं? क्या मतलब, जबकि मुझे बताया गया है कि उससे बता दिया गया है कि लॉर्ड जैक्सन उसके खिलाफ काम कर रहा है, और चूंकि उसने वहां का रुख नहीं किया तो इससे जाहिर है कि उसे ये मालूम है कि वहां जाकर वो मारा जाएगा, इसलिए वो मेरे कहने पर कैसे जा सकता है? सागरी ने कहा। सागरी, ये शख्स आदि इंतकाम लेने का सिरे से कायल ही नहीं है, और चूंकि अभी तक उसकी साथ के खिलाफ काम हो रहा है, इसलिए वो लॉर्ड जैक्सन की तरफ मुतवज्जा नहीं हो रहा। लेकिन अगर उसे बता दिया जाए कि आलम इस्लाम के खिलाफ लॉर्ड जैक्सन एक बहुत बड़े मंसूबे पर काम करने वाले हैं, तो वो यकीनन इसके खिलाफ काम शुरू कर देगा और फिर यकीनी तौर पर वो हलाक हो जाएगा। मटा करनी ने कहा। आलम इस्लाम के खिलाफ मंसूबा? क्या मतलब, तुम किस मंसूबे की बात कर रही हो? सागरी ने कहा। पूरी दुनिया में यहूदियों की मदद से काबूस मोहब्बतों का जाल फैलाने का मंसूबा। बेटा करनी ने कहा। लेकिन वो खसूसी तौर पर आलम इस्लाम के खिलाफ तो नहीं है, वो तो हमारे मुकद्दस जादू के फरोग के लिए है। सागरी ने कहा। सागरी, ये यहूदी बेहद शातिर लोग हैं। ये उन काबूस मोहब्बतों को कायम करके और उनका तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए इसलिए तैयार हुए हैं कि वो इसकी आड़ में आलम इस्लाम के खिलाफ ये सब साजिशें और भयानक मंसूबे मुकम्मल कर सकेंगे। उन्हें काबूस जादू का तहफ़्फ़ुज़ भी मिलता रहेगा और वो अपना काम भी करते रहेंगे, जबकि काबूस जादू फैलने से सबसे ज़्यादा आलम इस्लाम ही मुतासिर होगा। इस तरह उन्हें दोहरा फ़ायदा होगा। मटा करनी ने कहा। ओ हाँ, वाकई तुमने बड़ी दूर की बात सोची है। सागरी ने कहा। मटा करनी को सब कुछ आसानी से मालूम हो जाता है। मटा करनी ने जवाब देते हुए कहा। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? सागरी ने पूछा। तुम इस इमारत से आम औरत के रूप में मिलो। तुम उसे बताओ कि तुम कदीम जादुओं पर रिसर्च करती हो और यहाँ भी इस मकसद के लिए आई हो। लाजिमन वो काबूस जादू के बारे में बात करेगा, तो तुम उससे बता देना कि तुम काबूस जादू के लॉर्ड जैक्सन से मिल चुकी हो, और बेशक उसे बता देना कि तुम लॉर्ड जैक्सन की तवील अरसे तक औरत रही हो, क्योंकि लॉर्ड जैक्सन के लिए ऐसा करना बुरी बात नहीं है। उसे बताना कि लॉर्ड जैक्सन ने यहूदियों से मिलकर क्या मंसूबा बना रखा है
اور اس طرح یہ منصوبہ اس عمران کے سامنے کھل جائے گا اور پھر وہ لارڈ جیکسن کے خلاف کام کرنے وہاں پہنچ جائے گا اور پھر وہ لارڈ جیکسن کے ہاتھوں مارا جائے گا۔ ماٹا کرنی نے جواب دیتے ہوئے کہا، نہیں، میں نے اسے خود ہی ہلاک کرنا ہے، میں اپنی شکست تسلیم نہیں کر سکتی۔ ساگری نے کہا، تم مجھ سے منصوبہ بتا دو اور اپنے طور پر کوشش کرتی رہو، لیکن یہ بتا دوں کہ وہ حد درجہ محتاط اور شاطر آدمی ہے اور اسے ہزار آنکھوں والا کہا جاتا ہے، اس لیے ایسا نہ ہو کہ تم الٹا اس کے داؤ پر آ کر فنا ہو جاؤ۔ مٹا کرنی نے کہا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی آدمی مجھے کیسے فنا کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، تم جا سکتی ہو، اب میں خود ہی اس منصوبے پر کام کر لوں گی۔ ساگری نے کہا تو مٹا کرنی اچانک غائب ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی مدم روشنی یکلخت تیز ہو گئی تو ساگری اٹھی اور ڈریسنگ روم کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ عمران کے فلیٹ پر جائے گی اور اسے دوستی کرے گی اور پھر جیسے ہی اسے موقع ملے گا وہ اسے ہلاک کر دے گی۔ البتہ یہ اس نے سوچ لیا تھا کہ اسے قدیم جادوؤں پر ریسرچ کرنے والے اسکالر کی طور پر ملے گی۔ عمران، صفدر اور کیپٹن شکیل تینوں اس وقت روشن رنگ ساز کے مکان میں اس کمرے میں بچھی ہوئی دری پر بیٹھے ہوئے تھے۔ روشن رنگ ساز کو دیکھ کر عمران حیران رہ گیا تھا کیونکہ وہ کسی طرح بھی اس لائن کا آدمی نہ لگ رہا تھا۔ وہ سادہ لو اور ایک نوجوان تھا جس کے ہاتھوں میں موجود رنگوں کے لگے ہوئے نشان صاف دکھائی دے رہے تھے۔ وہ واقعی عمارتی رنگ سازی کا کام کرنے والا عام سا کاریگر تھا۔ روشن رنگ ساز بھی بڑے معتبانہ انداز میں ان کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں سرد رنگ کی بڑی سی تسبیح تھی اور وہ مسلسل تسبیح کے دانے گھمائے جا رہا تھا۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھاری تھی کہ اچانک روشن ساز نے آنکھیں کھول دی اور عمران کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا۔ آپ تو بہت بڑی روحانی شخصیت ہے جناب، آپ سے تو دنیا بری طرح گھبراتی ہے، روشن رنگ ساز نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں روشن صاحب، میں تو اللہ کا ایک عاجز دنیا دار سا آدمی ہوں، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، آپ کے اندر عالم اسلام کا درد موجود ہے۔ یہودیوں نے عالم اسلام کے خلاف ایک بڑی سازشی منصوبہ بنایا ہے اور اس منصوبے کے لیے انہوں نے کابوس جادو استعمال کر کے منصوبہ بندی کی ہے، لیکن اس منصوبے کے آغاز سے پہلے وہ اس آپ کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں کہ ایک تو ان کے اس منصوبے میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی اور دوسرا آپ کی وجہ سے ان کے عالم کے خلاف کوئی دنیاوی منصوبہ کامیاب نہیں ہوگا، خاص کر پاکیزیہ کے خلاف۔ چنانچہ اس بار انہوں نے ایک تیر سے دو شکار کرنے کا منصوبہ بنایا ہے، روشن رنگ ساز نے کہا۔ کیا منصوبہ ہے؟ تفصیل بتاؤ، عمران نے کہا۔ کابوس جادو عام حالات میں تو میاں بیوی کے درمیان جھگڑے اور فساد کا کام کرتا ہے، اور اس جادو اور اس کی طاقتوں میں یہ ہے کہ وہ عورتوں کو گمراہ کرتی ہیں اور انہیں نہ صرف بدی کی طرف مائل کرتی ہیں بلکہ گھریلو زندگی بھی اجیرن کر کے رکھ دیتی ہیں اور اس طرح بنا دیتی ہیں کہ وہ طلاق لے کر چلے جائیں۔ لیکن کابوس جادو کے تحت اور بے شمار طاقتیں موجود ہیں، البتہ اس کا لیڈر شروع سے انسان ہی چلا آ رہا ہے۔ وہ اس وقت اس کا بڑا لیڈر لارڈ جیکسن ہے، یہ یوں سمجھیں کہ بہت بڑا جادوگر ہے۔ اس کے تحت لاکھوں شیطانی طاقتیں ہیں اور وہ شیطان کا خاص پجاری ہے۔ اس سے پہلے یہ جادو اور اس کی طاقتیں ایک خاص حد تک اپنا کام کرتی تھی اور وہ چونکہ اس دنیا میں خیر و شر کی آویزش بھی ازل سے چلی آ رہی ہے اور اب تک چلتی رہے گی، اس لیے یہ سلسلہ بھی چلتا آ رہا تھا۔ لیکن اب اس لارڈ جیکسن نے کابوس جادو کو پوری دنیا میں پھیلانے اور اس طرح شیطانیت اور برائی کو پوری دنیا میں ہر سطح پر پھیلانے کا منصوبہ بنایا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اگر اس کا منصوبہ کامیاب ہو گیا تو پھر شیطان اس کی عام عمر کے بعد اسے شیطانی عمر بخش دے گا اور اس طرح وہ صدیوں تک زندہ رہ سکتا ہے اور جی بھر کر گناہ اور عیاشی کی زندگی گزار سکتا ہے۔ اس کے لیے اس نے منصوبہ بنایا ہے کہ وہ پوری دنیا میں کابوس محبتوں کا جال پھیلا دے گا۔ یہ کابوس محبت برائیاں پھیلانے کے گڑھ ہوں گے، لیکن بظاہر یہ علاقے کی کسی نہ کسی اقلیت کے محبت کہلائے جائیں گے اور ان کے خلاف کوئی حکومت کام نہ کر سکے گی، کیونکہ بظاہر ان ہزاروں لاکھوں محبتوں میں عام طور پر انسانی کام کرنے کے لیے رکھے جائیں گے اور لارڈ جیکسن کے پاس شیطانی طاقتیں تو ہیں لیکن انسان نہیں ہیں۔ اس لیے اس نے سارے منصوبے کے لیے یہودیوں کا انتخاب کیا اور یہودیوں کے بڑے بڑے سرمایہ داروں کو اس نے دعوت دی اور ان کے سامنے منصوبہ رکھا اور انہیں بتایا کہ ان محبتوں کی آڑ میں یہودی ہر ملک اور ہر شہر میں اپنے مخصوص مقاصد پورے کر سکتے ہیں اور انہیں مذہبی تحفظ بھی حاصل ہوگا۔ یہودیوں کے یہ منصوبے بے حد پسند آیا اور اس پر سرمایہ کاری کرنے پر آمادہ ہو گئے اور اس طرح لارڈ جیکسن نے حدود سے تجاوز کیا، جس کی وجہ سے یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ اس کے خلاف کام کیا جائے۔ لیکن روشنی کی طاقتیں عام دنیاوی انداز میں کام نہیں کر سکتی جس طرح آپ کر سکتے ہیں، اس لیے اس منصوبے کے خاتمے کے لیے لارڈ جیکسن کو فنا کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور اس کے لیے آپ کا انتخاب کیا گیا، کیونکہ یہ انتہائی کٹھن کام وہی آدمی کر سکتا ہے جو دنیاوی طور پر اور روحانی طور پر مکمل ہو، اس میں کسی قسم کا جھول نہ ہو۔ ادھر شیطان کو جب اس منصوبے کا علم ہوا تو اس نے اسے دوسرے انداز میں استعمال کرنے کی منصوبہ بندی کی۔ اس نے یہودیوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ وہ آپ کو ہلاک کرنے کی شرط لارڈ جیکسن کے سامنے رکھ دیں۔
चनाचे इन यहूदियों ने ये शर्त लॉर्ड जैक्सन के सामने रखी तो लॉर्ड जैक्सन फौरन इस पर आमादा हो गया। उसने उसे बहुत मामूली बात समझा और ये वाकई इस सूरत में इसके लिए मामूली बात थी कि आपको इस सिलसिले का इल्म ही ना था और वो अचानक आप पर वार करके आपका खात्मा कर देगा। लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि सैयद चिराग शाह साहब जो इस सारे इलाके की बहुत बड़ी रूहानी शख्सियत हैं और वो आपको बेहद पसंद करते हैं। उन्होंने आपका तहफ़्फ़ुज़ किया और उन्हें आप पर मुकम्मल एतमाद है कि आप लॉर्ड जैक्सन के खिलाफ कामयाब रहेंगे। चनाचा उन्होंने आपसे कहा कि आप इस लॉर्ड जैक्सन का खात्मा कर दें और इस तरह ये सिलसिला शुरू हुआ। बाकी आपके साथ जो कुछ हुआ इसकी तफसील बताने की ज़रूरत नहीं है, वो आप खुद जानते हैं। रोशन रंगसाज ने कहा तो इमरान उसके साथियों की आंखें हैरत से फैलती चली गई, क्योंकि वाकई ही बेहद खौफनाक मंसूबा था कि सारी दुनिया में ऐसे मोहब्बत कायम करके वहाँ से उस मुल्क और उसकी आवाम के खिलाफ साजिशें की जाए। और उन्हें मालूम था कि यहूदी इनसे आलम इस्लाम के खिलाफ करने के लिए पूरा फ़ायदा उठाएंगे। ये काबूस ताकतें तो औरतों और मर्दों को सिर्फ बुराइयों की तरफ माइल करेंगी, लेकिन ये यहूदी अक़लियती मजहबी तहफ़्फ़ुज़ की आड़ में दूसरी साजिशें करेंगे और हुकूमत के लिए किसी मोहब्बत के खिलाफ काम करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। और फिर एक मोहब्बत ही नहीं होगा बल्कि उनकी तादाद लाखों में भी हो सकती है। इसलिए ये वाकई इंतहाई खौफनाक मंसूबा था। रोशन साहब, ये जो कुछ यहाँ इमरान साहब के साथ किए जाने की कोशिश की गई वो क्या थी? सफ्ता ने कहा तो रोशन रंगसाज पे इख्तियार मुस्कुरा दिया। ये इमरान साहब के खिलाफ बड़ी काबूस ताकतों की खौफनाक साजिश थी और ये साजिश वाकई ही कामयाब हो जाती, लेकिन असल बात और हुई। चूँकि इमरान साहब पर गफलत में वार किया गया था और इमरान साहब बराह रास्त अभी उनसे मुकाबले पर उतरे ही नहीं थे, इसलिए इमरान साहब को इससे बचा लिया गया। एक खौफनाक काबूस ताकत ने इमरान साहब के खिलाफ ये मनसूबाबंदी इसलिए की कि वो बराह रास्त इमरान पर हाथ ना डाल सकती थी। उसने जायज़ा लिया तो उसने देखा कि इमरान साहब अपनी एक साथी खातून के लिए पसंदीदगी के जज्बात दिल में रखते हैं, इसलिए उसे आलाए कार बनाया गया और ये साजिश की गई कि इमरान साहब को किसी मशरूब या खाने में सूअर के खून के चंद कतरे डालकर पिला दिए जाएं, तो फिर उनकी पाकीज़गी का हसार ख़त्म हो जाएगा और फिर उन पर इस वक्त के लिए बराह रास्त हमला करना मुमकिन नहीं होगा। और बात है कि उसका नतीजा कुछ निकलता या नहीं, लेकिन इमरान साहब बहरहाल गफलत में साजिश का शिकार हो सकते थे। चनाचा रोशनी की ताकतों ने इमरान साहब को अलर्ट करने के लिए पहले उन्हें एक आदमी के जरिए समझाने की कोशिश की गई, फिर एक ऐसी तस्वीर तक पहुंचाई गई जिस पर लाखों बार दरूद शरीफ पढ़ा गया था। इमरान साहब को कहा गया कि वो इस तस्बीह को गले में डाल लें, लेकिन इमरान साहब ने उसे गले में डालने की बजाय जेब में रख दिया। अगर ये तस्बीह गले में डाल लेते तो ये साजिश सिरे से आगे ही ना बढ़ सकती, लेकिन जेब में रखने की वजह से उन्हें मौका मिल गया। इस ताकत ने जब इस खातून का जायज़ा लिया जिसे इमरान साहब पसंद करते हैं, तो उससे मालूम हो गया कि ये खातून किसी भी सूरत कोई हरकत नहीं करेगी जिससे वो खुद मशकूक हो सके, इसलिए दूसरी साथी औरत के जरिए ये काम कराया गया। लेकिन तस्बीह जेब में होने की वजह से सूअर के खून की बू इमरान साहब की नाक में पहुँचती रही और फिर बाकी काम उनकी सहानत ने किया। नतीजा ये कि ये साजिश पूरी तरह नाकाम हो गई। रोशन रंगसाज ने जवाब देते हुए कहा, क्या कुरानी आयात या हरूफ मुल्कात को जेब में रखकर इस शर की ताकतों से तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल सकता? इमरान ने कहा, ज़रूर मिल सकता है, लेकिन उनकी कोशिश होगी कि वो आपको पाकिज़गी के हसार से निकालें और फिर वार करें। रोशन रंगसाज ने कहा, तो अब वो ताकत क्या कर रही है जिसने ये साजिश की थी? जाहिर है वो इमरान साहब के खिलाफ मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करती रही होगी। अब चूंकि इमरान साहब होशियार हो गए हैं, इसलिए अब उन्होंने खुद अपना तहफ़्फ़ुज़ करना है। रोशन रंगसाज ने कहा, तो आपकी राय यह है कि मैं इस लॉर्ड जैक्सन के खिलाफ काम करूं? इमरान ने कहा, मैं ये बात कैसे कर सकता हूं इमरान साहब, ये बात तो आपसे सिर्फ सैयद चिराग शाह साहब ही कर सकते हैं। जो तफसील मुझे मालूम हुई है वो मैंने आपको बता दी। इसके बाद आप क्या फैसला करते हैं क्या नहीं, इस मामले में मैं बहुत मामूली हैसियत रखता हूँ, मैं कुछ नहीं अर्ज कर सकता। रोशन रंगसाज ने कहा, वो ताकत अब क्या क्या हरबे इख्तियार कर सकती है? कैप्टन शकील ने पूछा। उनके पास सैकड़ों लाखों शैतानी हरबे हो सकते हैं। बहरहाल ये बात तयशुदा है कि जब तक इमरान साहब पाकिज़गी के हसार में हैं, इस वक्त तक उनका कोई शैतानी हरबा कामयाब नहीं हो सकता। रोशन रंगसाज ने कहा, इन काबूस ताकतों को फना करने का क्या तरीका है? इमरान ने कहा, काबूस ताकतें बुनियादी तौर पर सांपों से मुतल्लिक हैं, इसलिए उनका खात्मा भी बिल्कुल इसी तरह हो सकता है जिस तरह सांप का खात्मा होता है। और ये बात तो आप भी जानते हैं, जब तक सांप का सर ना कुचला जाए इस वक्त तक सांप हलाक नहीं हो सकता। रोशन रंगसाज ने कहा, ठीक है, अब इजाज़त दें, इमरान ने कहा और उसके साथ ही वो उठ खड़ा हुआ तो उसके साथी भी उठ खड़े हुए और रोशन रंगसाज भी उठकर खड़ा हो गया। उसके बाद वो उन्हें दरवाजे तक छोड़ने आया। इमरान साहब, ये मंसूबा तो इंतहाई खौफनाक है, क्या आप इसके खिलाफ वाकई ही काम करेंगे?
کیپٹن شکیل نے کہا۔ ہاں، لیکن اس سے پہلے میں اس کی تصدیق شدہ شاہ صاحب سے بھی کرواؤں گا، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ نوجوان ضرورت سے زیادہ جذباتی ہو اور اس نے کسی معمولی سی بات کو بڑھا چڑھا کر بتا دیا ہو۔ عمران نے کہا۔ ہاں، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال شاہ صاحب سے زیادہ تو یہ نہیں ہو سکتا، لیکن ایک درخواست ہے عمران صاحب کہ اس بار آپ مجھے بھی ساتھ لے جائیں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ تمہاری دوریاں تمہارے چیف کے ہاتھ میں ہیں اور تمہارا چیف تو اسے فوراً کھینچ لے گا۔ پھر عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ سر سلطان سے کہہ کر سفارش کرا دیں۔ صفدر نے کہا، وہ سفارش تو نہیں مانتا، البتہ ایک کام ہو سکتا ہے۔ عمران نے کہا، کون سا کام؟ صفدر نے چونک کر پوچھا۔ وہ اب گلیوں سے گزر کر بیرونی طرف جا رہے تھے جہاں ان کی کاریں موجود تھی۔ میں اس شیطانی طاقت کو کہوں گا کہ وہ تمہارے چیف کو مجبور کرے کہ وہ تمہیں میرے ساتھ جانے دے، پھر چیف صاحب مجبوراً مجھے بھی اس طاقت کے خلاف کام کرنے کا کہیں گے اور تمہیں بھی اجازت مل جائے گی اور اس طرح ایک چیک بھی وصول ہو جائے گا۔ عمران نے کہا تو صفدر اور شکیل دونوں ہی ہنس پڑے۔ میں نے سنا ہے کہ بادشاہوں پر جادو اثر نہیں کرتا۔ صفدر نے کہا، کیوں؟ کیا وہ انسان نہیں ہوتے؟ عمران نے کہا، یہی سنا ہوا ہے، اب اس میں حقیقت بھی ہے یا نہیں میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ صفدر نے جواب دیا، اوکے، اب مجھے اجازت دو اور بے فکر رہو، میں کوشش کروں گا کہ تمہیں ساتھ لے جاؤں۔ عمران نے کہا تو ان دونوں نے عمران کا شکریہ ادا کیا اور اپنی کار کی طرف بڑھ گئے، جبکہ عمران اپنی کار کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار دانش منزل کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی۔ وہ اب سنجیدگی سے اس سلسلے میں کوئی منصوبہ بندی کر لینا چاہتا تھا۔ ساگری ہوٹل میں اپنے کمرے میں موجود تھی کہ اچانک وہ چونک پڑی۔ اس نے بے اختیار آنکھیں بند کر لی۔ چند لمحوں بعد اس نے آنکھیں کھولی تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ رینگنے لگی تھی، کیونکہ اس نے دیکھ لیا تھا کہ عمران اس ہوٹل کی ڈائننگ ہال میں موجود تھا۔ وہ اٹھی اور ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ پھر جب وہ ڈریسنگ روم سے باہر آئی تو اس کے جسم پر مکمل لباس تھا، البتہ اس نے جیکٹ کی جیب میں ایسے کاغذات رکھ لیے تھے جن کے تحت وہ ایکڈیمیا کی ایک یونیورسٹی میں ریسرچ اسکالر تھی اور وہ قدیم جادوؤں پر پی ایچ ڈی کر رہی تھی۔ پھر وہ کمرے سے باہر آئی اور تیز تیز قدم اٹھاتی لفٹ کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ نیچے ہال میں پہنچ کر اس نے ڈائننگ ہال کا رخ کیا۔ اسے معلوم تھا کہ ڈائننگ ہال میں کوئی میز خالی نہیں ہے، البتہ صرف عمران اپنی میز پر اکیلا بیٹھا کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ میڈم، کوئی میز خالی نہیں ہے، آپ کچھ دیر انتظار کر لیں، ویٹر نے انتہائی معتمانہ لہجے میں کہا۔ کوئی بات نہیں، میں اندر دیکھ لیتی ہوں، اس نے کہا اور ڈائننگ ہال میں داخل ہو کر اس نے ایک نظر عمران پر ڈالی اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتی اس کی طرف بڑھ گئی۔ عمران اس کی طرف پشت تھی اور وہ کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ ساکری جا کر اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی تو عمران نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ آئی ایم سوری، آپ کو ڈسٹرب کیا، یہاں اور کوئی میز خالی نہیں تھی اور مجھے اس قدر بھوک لگی ہوئی ہے کہ میں انتظار نہیں کر سکتی، لیکن آپ پلیز ڈسٹرب نہ ہو، کھانا کھاتے رہیں۔ ساکری نے انتہائی با اخلاق لہجے میں کہا، آپ نے تو مجھ پر احسان کیا ہے، کیونکہ اکیلے کھانا کھاتے ہوئے مجھے حقیقتاً بے حد شرم آ رہی تھی۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اس نے اشارہ کیا تو ویٹر مینیو لے کر پہنچ گیا۔ میڈم، جو آرڈر دیں وہ فوراً مہیا کرو، عمران نے کہا۔ یس میڈم، ویٹر نے ساگری کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اس نے مینیو ساگری کی طرف بڑھا دیا۔ جو یہ مسٹر کھا رہے ہیں وہی لے آؤ، یقیناً یہاں کے کلچر کے مطابق کھا رہے ہوں گے، ساگری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرا نام علی عمران ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اس نے ویٹر کو آرڈر کی تعمیل کا اشارہ کر دیا۔ میرا نام جوزفین ہے، میرا تعلق ایکڈیمیا کی برکلن یونیورسٹی سے ہے، میں ریسرچ اسکالر ہوں اور وہاں قدیم جادوؤں پر پی ایچ ڈی کر رہی ہوں اور اس سلسلے میں یہاں پاکیزی آئی ہوں، ویسے بھی سیاحت میرا شوق ہے، ساکری نے تفصیل سے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے انتہائی غور سے ساکری کی طرف دیکھا اور پھر کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا، لیکن ساکری دیکھ رہی تھی کہ اس کی پیشانی پر بہت سی سلوٹیں نمودار ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد ساکری کے سامنے کھانا لگایا گیا تو ساکری نے کھانا شروع کر دیا۔ وہ چونکہ اس وقت انسانی روپ میں تھی، اس لیے انسانوں کی تمام ضروریات اس پر لاگو ہوتی تھی۔ دونوں نے جب کھانا کھا لیا تو عمران اٹھا، اس نے واش بیسن پر جا کر ہاتھ دھوئے، کلی کی اور تولیہ استعمال کر کے وہ دوبارہ میز پر آ کر بیٹھ گیا، جبکہ ساکری نے کھانا کھانے کے بعد ٹشو پیپر سے اپنا منہ اور ہاتھ صاف کر لیے تھے۔ آپ چائے پسند کرتے ہیں یا کافی؟ عمران نے کہا۔ کافی، ساگری نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو عمران نے ویٹر کو کافی لانے کا آرڈر دے دیا۔ میں تو سمجھا تھا کہ آپ سنیک سوپ پینا پسند کریں گی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو ساگری بے اختیار چونک پڑی۔ ایک لمحے کے لیے اس کے ذہن میں دھماکہ سا ہوا، لیکن دوسرے لمحے اس نے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا۔ سنیک سوپ کیا مطلب؟ ساگری نے نارمل سے لہجے میں کہا۔ سانبوں کو مار کر ان کے گوشت کا سوپ تیار کیا جاتا ہے اور ریسرچ اسکالر یہ سوپ بے حد شوق سے پیتے ہیں، کیونکہ ان کے خیال کے مطابق سنیک سوپ ان کی ذہنی خلیات کو نہ صرف بے حد طاقتور کر دیتا ہے بلکہ ان کی ذہنی صلاحیتوں میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔
इस कदर इजाफा कि वो बढ़कर काबूस बन जाते हैं। इमरान ने कहा तो इस बार सागरी के सहन में यकी बात ही गिरे। कई धमाके हुए लेकिन उसने जल्द ही अपने आप को कंट्रोल कर लिया। ये आप आखिर कह क्या रहे हैं? मैं आपकी बात समझी नहीं। सागरी ने होंठ चबाते हुए कहा। वैसे उसे यकीन आ गया था कि इमरान को उस पर शक हो चुका है, लेकिन वो बहरहाल इसलिए मुतमईन थी कि इसने हर लिहाज से इंसानी रूप धार रखा था, इसलिए वो कुछ भी कर ले उसे असल बात का इल्म नहीं हो सकता। मैंने तो स्नेक सूप के बारे में वजाहत की है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन आपने एक लफ्ज़ काबूस इस्तेमाल किया है। हालांकि ये तो एक इंतहाई कदीम जादू का नाम है, उस जादू का ताल्लुक भी सांपों से ही है, इसलिए आपकी बात में बिज़ाहिर तो कोई रब्त नहीं है, लेकिन दरअसल गहराई में बेहद रब्त है। क्या आपने किसी बात को चेक करने के लिए ऐसे अल्फाज कहे हैं? सागरी ने खुद ही बात को आगे बढ़ाते हुए कहा। इस दौरान वेटर ने कॉफ़ी के बर्तन लगाना शुरू कर दिए तो वो दोनों खामोश हो गए। ये चेकिंग वाली बात आपके जहन में कैसे आई? इमरान ने कहा, मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ और रिसर्च स्कॉलर में ये खूबी तो बहरहाल होती है कि वो बैनुल सतूर को समझ सके। सागरी ने मुस्कुराते हुए कहा, जबकि इमरान ने कॉफ़ी की 2 प्यालियां बनाई और एक प्याली उसने सागरी के सामने रख दी। ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो सिर्फ आपको स्याह समझकर आपकी मालूमात में इजाफा कर रहा था। वैसे तो मेरे पास मार्कनी भी है, अगर आप कहें तो मैं आपको दिखा दूं। इमरान ने कहा तो सागरी इस बार बेइख्तियार हंस पड़ी। वो समझ गई थी कि इमरान को इसकी इस तरह यहाँ आकर बैठने की वजह से शक पड़ा है और अब वो हर लिहाज से अपना शक दूर करना चाहता था, इसलिए वो मार्कनी उसके हाथ में देना चाहता था, क्योंकि उसे लाजिमन मालूम होगा कि काबूस जादू की कोई ताकत भी मार्कनी की मौजूदगी में उस पर हमला नहीं कर सकती। मार्कनी से आपका मतलब सांप की कुंजेली है शायद। इस मतलब है कि आप काबूस जादू के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। सागरी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन क्या आपने भी इस पर रिसर्च की हुई है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने वाकई जेब से एक लिफाफा निकालकर उसे सागरी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, हाँ, ये जादू ही मेरे मुकाले का मौजू है। सागरी ने बड़े इत्मीनान भरे अंदाज में लिफाफा इमरान के हाथ से लेते हुए कहा। फिर उसने इस लिफाफे को खोलकर अंदर देखा और मुस्कुराकर उसे बंद कर दिया। ये इंतहाई नायाब सांप की कुंजेली है। उसे नासाली सांप कहा जाता है, दुनिया का सबसे ताकतवर सांप जो बड़े बड़े दरख्तों को भी उखाड़ सकता है। सागरी ने कहा और लिफाफा इमरान को वापस कर दिया। इस दौरान वो कॉफ़ी पी चुके थे और वेटर सामान उठा कर ले गया था। अच्छा, वो कैसे? क्या अपनी फुनकार से? इमरान ने लिफाफा दोबारा जेब में रखते हुए कहा तो सागरी बेख्तियार हंस पड़ी। फुनकार से नहीं, बल्कि अपने जिस्म को दरख्त के तने के साथ लपेट लेता है और फिर चंद ही झटकों से वो दरख्त जमीन से उखाड़ कर गिरा देता है। सागरी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वेरी गुड, आपकी मालूमात वाकई ही इस कदर ज्यादा हैं जैसे आप खुद इस जादू की कोई ताकत हो। इमरान ने कहा तो सागरी बेख्तियार हंस पड़ी। काश ऐसा होता तो फिर दुनिया पर मेरी हुकूमत होती। बहरहाल आप इस बारे में कैसे जानते हैं? मेरा ख्याल है कि यहाँ इस बड़े आज़म में तो काबूस जादू के खसूसी अड्डे नहीं हैं, क्योंकि ये इंतहाई कदीम दौर का जादू है। सागरी ने कहा, हमारे एक रिसर्च स्कॉलर हैं प्रोफेसर हाशिम, उनकी सारी जिंदगी कदीम जादुओं पर रिसर्च करते गुजर गई। वो पहले मुल्क से बाहर रहते थे, अब पाकिस्तान आ गए हैं। उन्होंने इस काबूस जादू पर हकीकी किताब लिखी हुई है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें इससे मिलवा सकता हूँ, यकीनन तुम्हें अपनी रिसर्च में फ़ायदा होगा। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। इसने अब बेतकल्लफाना लहजा अख्तियार कर लिया था, क्योंकि अब उनके दरमियान काफ़ी बातें हो चुकी थी और इमरान को इस तरह अंदाज में गुफ्तगू करने में वैसे ही वक़्त होती थी। तुम्हारा शुक्रिया इमरान, अगर तुम ऐसा करो तो ये मुझ पर तुम्हारा एहसान होगा। सागरी भी इमरान की तरफ यकलक बेतकल्लफी पर उतर आई थी और उसकी आंखों में यकलक तेज चमक उभरी। तो फिर अभी चलते हैं, इमरान ने कहा। उसके साथ ही उसने वेटर को इशारा किया तो वेटर ने प्लेट में रखा हुआ बिल ला कर दे दिया। इमरान ने जेब से बड़ी मादियत के 4 नोट निकालकर प्लेट में रखे और फिर उठकर दरवाजे की तरफ मुड़ गया। सागरी भी इसके साथ ही वो समझ गई थी कि इमरान अब उससे इस माहिर के पास जाकर चेक कराना चाहता है, लेकिन वो पूरी तरह मुतमईन थी कि वो चाहे कितना बड़ा रिसर्च स्कॉलर क्यों ना हो, बहरहाल वो उसकी असलियत जान सकेगा। और सागरी ने फैसला कर लिया था वो इससे इमरान को हर तरह से मुतमईन कर लेने के बाद उसे दोस्ती करेगी और फिर जैसे उसे मौका मिलेगा वो उसे कोई भी हराम चीज़ खिलाकर उसका खात्मा कर देगी, क्योंकि बावजूद इंसानी रूप में रहने के उससे मालूम था इमरान इस वक्त पाकिस्तान के हसार में है। उसके गले में तस्बीह भी मौजूद है। अगर वो मुकम्मल इंसानी रूप में ना होती तो उसकी वजह से लामहला इमरान को इसके जिस्म से सांपों की मखसूस बू आना शुरू हो जाती और ये इस तस्बीह पर पड़े हुए मुकद्दस कलाम की वजह से होता। तुम इस दौरान इमरान अपनी कार के करीब पहुंच चुका था। तुमने ये तो बताया नहीं कि तुम क्या करते हो, सागरी कार में बैठते हुए कहा। मेरे लिए ऐश बनाया गया है, इसलिए उसे ही भुगत रहा हूँ, इमरान ने जवाब दिया तो सागरी पे इख्तियार चौंक पड़ी। उसकी समझ में इमरान की बात ना आई थी। क्या मतलब? मैं समझी नहीं, सागरी ने कहा। ऐश का मतलब जानती हो? इमरान ने कहा। हाँ, आराम, राहत, जिंदगी से खूब इंजॉय करना, सागरी ने जवाब दिया।
वाह, तुम्हें तो जादुओं पर रिसर्च छोड़कर डिक्शनरी मुरतब करनी चाहिए। बहरहाल मेरे वालिद बहुत बड़े जागीरदार हैं और यहाँ की सेंट्रल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल भी हैं। ये बात दूसरी है कि उन्होंने मुझे निकट्टू करार देकर घर से निकाला हुआ है और मैं एक फ्लैट में अपने बावर्ची के साथ रहता हूँ, लेकिन बहरहाल हूँ तो जागीरदार और बहुत बड़े अफसर का बेटा, इसलिए लंबी रकमें मिल जाती हैं और मैं ऐश करता हूँ। इमरान ने तफसील बताते हुए कहा, गुड, तुम वाकई ही खुशकिस्मत हो कि ऐसे ज़िंदगी इंजॉय कर रहे हो। बहरहाल अब चूंकि तुमने मेरे बारे में तफसील पूछनी है तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि सियाहत मेरा शौक़ है और मैं बर्लिन यूनिवर्सिटी में रिसर्च स्कॉलर हूँ और कदीमी जादुओं पर डॉक्टरेट कर रही हूँ। सागरी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम इस होटल में ठहरी हुई हो? इमरान ने कहा, हाँ, मुझे 2 रोज़ हुए हैं, कमरा नंबर 112, दूसरी मंजिल। सागरी ने कहा तो इमरान ने अस्बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद वो प्रोफेसर हाशिम की रिहाइशगाह में उनके सामने बैठे हुए थे। सागरी ने देखा था कि इमरान ने उसका तारुफ प्रोफेसर हाशिम से कराते हुए खास तौर पर उसे बताया था कि सागरी काबूस जादू के बारे में बहुत कुछ जानती है और प्रोफेसर हाशिम ने चौंक कर गौर से सागरी की तरफ देखा, लेकिन फिर उनका चेहरा नॉर्मल हो गया और सागरी सब कुछ समझ गई कि उसे हर लिहाज से चेक किया जा रहा है। इमरान बेटे, तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हारे साथी ने मुझसे फ़ोन पर बात की थी और मुझे तो अपने रिसर्च मसवदे की फ़िक्र लग गई थी, लेकिन शुक्रिया है कि तुमने उसे वापस भिजवा दिया था। प्रोफेसर हाशिम ने कहा, मुझे काबूस जादू के चीफ लॉर्ड जैक्सन ने काबूस की खसूसी ताकत शाहकाल के जरिए अगवा कराकर मिशिगन रियासत के दलदल वाले इलाके में एक शैतानी कमरे में बंद कर दिया था, लेकिन अल्लाह ताला की करम की वजह से मैं वहाँ से सही सलामत निकल कर वापस आ गया। इमरान ने कहा तो सागरी के साथ साथ प्रोफेसर हाशिम भी बेख्तियार चौंक पड़े। लॉर्ड जैक्सन, ओह, तो क्या वो तुम्हारे खिलाफ है? प्रोफेसर हाशिम ने इंतहाई घबराए हुए लहजे में कहा और सागरी ने बेख्तियार होंठ भींच लिए थे, लेकिन उसकी कोई बात नहीं की थी। हाँ, इमरान ने मुख्तसर सा जवाब दिया। क्या तुम लॉर्ड जैक्सन से मिले हो? सागरी ने कहा, मैं नहीं, अभी तक तो नहीं मिला। क्यों, क्या तुम उसे जानती हो? इमरान ने चौंक कर हैरत भरे लहजे में कहा, हाँ, ना सिर्फ मिल चुकी हूँ बल्कि मैं तो तवील अरसे तक उसके साथ रही हूँ ताकि काबूस जादू के बारे में इससे वो मालूमात भी हासिल करूँ जो शायद आज तक किसी ने ना हासिल की गई हों। सागरी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ओह, फिर तो वाकई तुम्हारे पास इंतहाई कीमती मालूमात होंगी। मैंने इसके मुलाजिम का इंटरव्यू किया था, उससे मुलाकात नहीं हो सकी। प्रोफेसर हाशिम ने कहा, अच्छा, क्या तुम बता सकती हो कि काबूस की ताकत मुकम्मल तौर पर इंसानी रूप धार सकती है? इमरान ने कहा तो सागरी बेख्तियार मुस्कुरा दी। नहीं, मुकम्मल तौर पर इंसानी रूप वो कैसे धार सकती है? जाहिर है वो ताकत होती है, इंसान नहीं। वो सिर्फ इंसान का रूप धार सकती है, रहती तो बहरहाल ताकत ही है। सागरी ने जवाब देते हुए कहा, अगर कोई ताकत इंसानी रूप धार ले तो उसे चेक करने का क्या तरीका है? इमरान ने कहा, बड़ा आसान तरीका है कि तुम उसके हाथ या जिस्म के किसी भी हिस्से पर आग का शोला लगा दो। अगर वो इंसान होगा तो जाहिर है उसका रद्द अमल इंसानों जैसा होगा, लेकिन अगर वो कोई ताकत हुई तो आग उसे पकड़ लेगी और वो जलकर राख हो जाएगी। सागरी ने कहा, क्या काबूस जादू ताकतों को आग से फना किया जा सकता है? इमरान ने कहा, हाँ, क्यों नहीं, आग तो हर चीज़ को फना कर देती है। सागरी ने बड़े एतमीनान भरे अंदाज में कहा, अगर तुम नाराज़ ना हो तो मैं तुम्हें चेक कर लूँ। इमरान ने कहा, मुझे? क्या मतलब, मुझे क्यों चेक करोगे तुम? सागरी ने जानबूझकर हैरत का इजहार करते हुए कहा, वैसे ही क्या तुम्हें कोई एतराज़ है? इमरान ने कहा, ओ नहीं, बेशक चेक कर लो, लेकिन फिर मुझे भी चेकिंग करना होगी। सागरी ने कहा तो इमरान उछल पड़ा, कैसी चेकिंग? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा, इस बात की कि कहीं तुम्हारा ताल्लुक तो किसी जादू से नहीं है, वरना आम आदमी तो इस तरह की चेकिंग नहीं कर सकते। सागरी ने कहा, ठीक है, जिस तरह जी चाहे कर लेना। इमरान ने कहा। उसके साथ ही उसने मुलाजिम को जो मशरूब के बर्तन उठाने वापस आया था लाइटर लाने के लिए कहा, तो मुलाजिम ने जेब से लाइटर निकालकर इमरान की तरफ बढ़ा दिया। वो शायद स्पोकिंग का आदी था, इसलिए लाइटर उसकी जेब में मौजूद था। हाथ उठाओ जोसेफीन, इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। अरे क्या मतलब, क्या तुम वाकई ही संजीदा हो? इस चेकिंग का क्या मतलब? सागरी ने जानबूझकर ये फिक्रा कहा था कि इमरान की पूरी तसल्ली हो जाए। वैसे उसने अपने तौर पर तो ऐसी बात की थी कि इमरान चेक ही ना कर सके, लेकिन उसके बावजूद चूंकि वो मुकम्मल इंसानी रूप में थी, इसलिए उससे इस चेकिंग पर कोई खतरा ना था। हाँ, तुम लॉर्ड जैक्सन के पास रही हो और लॉर्ड जैक्सन मेरा दुश्मन है, इसलिए चेकिंग ज़रूरी है। इमरान ने भी संजीदा लहजे में कहा। ओह, तो ये बात है, ठीक है, कर लो चेकिंग, सागरी ने कहा और हाथ आगे बढ़ा दिया। इमरान ने लाइटर जलाया और शोला उसने जैसे ही सागरी के हाथ से लगाया, सागरी बेख्तियार चीख मारकर उछल पड़ी। वो बुरी तरह हाथ को झटक रही थी। उसके चेहरे पर तकलीफ के तासुरात उभर आए थे और ये तकलीफ हकीकी थी, क्योंकि जाहिर है मुकम्मल इंसानी रूप में होने की वजह से उसे इंसानी अंदाज में ही तकलीफ होनी थी।
मैं शर्मिंदा हूँ जोसेफिन, उम्मीद है तुम मुझे मुआफ़ कर दोगी। इमरान ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। बहरहाल अगर तुम्हें कोई खदशा था तो उम्मीद है अब दूर हो गया होगा और तुम मुझे मेरे होटल छोड़ दोगे। प्रोफेसर साहब से मैं खुद मिल लूँगी, अब मैंने उनकी रिहाइशगाह देख ली है, सागरी ने कहा। अरे अरे तुम नाराज़ हो गई। मैं बहरहाल मेरी चूंकि जान को खतरा था इसलिए मुझे ऐसा करना था, अलबत्ता मैंने माफ़ी पहले मांग ली है, इमरान ने कहा। तुम्हें इस पर क्यों और कैसे शक पड़ा इमरान? प्रोफेसर ने कहा। मुझे मालूम है कि कोई काबूस ताकत यहाँ मौजूद है जो हलाक करना चाहती है मुझे। उसने मेरी एक दोस्त लड़की के जहन में काबू पाकर सूप में सूअर का खून शामिल कर दिया था, लेकिन अल्लाह ताला की रहमत हो गई और मैं बच गया। चूँकि मेरा बावर्ची गाँव किया हुआ है इसलिए मैं खाना खाने निकल आया और अभी मैं खाना खा ही रहा था कि जोसेफिन बड़े पूरे इसरार और मशकूक अंदाज में वहाँ आ गई और फिर जब उसने ये बताया कि वो कदीम जादुओं पर रिसर्च कर रही है तो मुझे शक बढ़ गया कि कहीं ये ही वो ताकत ना हो और इंसानी रूप में आई हो। मैंने उससे अपने तौर पर चेक करने की कई हरबे इस्तेमाल किए लेकिन चेक ना हुई। चनाचा मैं उसे आपके पास ले आया क्योंकि आप बहरहाल इस सिलसिले में मुझसे ज़्यादा बाखबर हैं, इसलिए मुझे यकीन है कि आप उसे चेक कर लेंगे। लेकिन जब आप भी उसे चेक ना कर सके तो मैंने ये आखिरी हरबा इस्तेमाल किया। Like, comment, share, press the bell icon